हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एकता। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम टच करने जा रहे हैं वो अराउंड 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स जब कंसल्टेशन ख़त्म होता है या उनके रिलेटिव्स द्वारा पूछे गए। द क्वेश्चन इज, मैम इज़ देयर एनीथिंग टू वरी? मैम इज़ देयर एनी इशू इन माई प्रेगनेंसी? आप पूछेंगे, ये तो क्वेश्चन पूछना बनता है, प्रेगनेंसी के बारे में उनका हक है जानना। बिल्कुल ऐसा सही है, जानना चाहिए। बट मेरा कंसर्न है आपके चूज़ किए हुए वर्ड्स, आपकी उस समय फीलिंग जो चेहरे पे नज़र आती है और आपका पूछने का एटीट्यूड। क्या आप इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, मैम इज़ देयर एवरीथिंग ओके? माई प्रेगनेंसी इज़ गोइंग वेल ना मैम? एक कामनेस, एक रिलैक्सेशन के साथ अगर आप इसको पूछें, आप कहेंगे मैम इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, दोनों एकदम परफेक्ट हैं। बट दिस वीडियो इज़ टू कन्वे देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ द वे। हमारी प्रेगनेंसी में आप जानते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जैसे शब्द चुनते हैं, आपके आसपास जैसे वाइब्रेशन लोगों से मिलते हैं, वो एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे कल्चर में भी है ऐसा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा सोचें, अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें। एक अच्छी पिक्चर बेबी की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई हेल्दी बेबी की आप अपने कमरे में घर के सामने लगाते हैं, अपनी आंखों के सामने। तो क्या आप इसका साइंटिफिक बेसिस जानते हैं कि ऐसा क्यों हमारे कल्चर में है? आप जानते हैं हमारे माइंड में दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% होती है। जो भी चीज़ हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कोई खाना टेस्ट कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं उसे, ये सारा काम कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। बट जब हमने स्वॉलो कर लिया, वो आगे डाइजेस्ट हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ये सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी खासियतों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई थॉट, कोई फीलिंग, कोई स्टेटमेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है तो वो ट्रुथ में, फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप मुझसे कहते हो कि डॉक्टर एकता आप बहुत अच्छा डांस करते हो और इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप जीत जाओगी। बट जैसे ही मैंने आपकी बात सुनी, मेरे कॉन्शियस माइंड ने कहा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर एकता मतलब मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, बिल्कुल जीत नहीं सकती, तो डेफिनेटली अगर मैं पार्टिसिपेट करूँगी तो मैं जीत नहीं पाऊँगी। तो इसके लिए अगर हम एडल्ट हैं, हमको बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है, जिसको डिफरेंट मास्टर्स आपको बताते हैं, मेडिटेशन एंड हिप्नोसिस, मैनी टेक्निक्स, जिससे आप अपनी बात को, अपनी स्टेटमेंट को सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाओ और वो कन्वर्ट हो जाए फिजिकल रियलिटी में। बट हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी की। आप प्रेग्नेंट हो, आप क्या जानते हो कि आपके बेबी का कॉन्शियस माइंड ना के बराबर काम कर रहा है। सारा का सारा 100% ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। इस समय आपका एक एक थॉट, जैसे आप क्रिएट करते हो, आप सोचते हो हर समय, योर बेबी इज़, माई बेबी इज़ काम, ब्यूटिफुल, हेल्दी, रिलैक्स्ड, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव। एक एक थॉट आप क्रिएट करो, उसको फील करो, वैसा ही आपका बेबी क्रिएट हो जाएगा। येस, यू कैन क्रिएट योर बेबी। डिज़ाइनर बेबी आप ला सकते हो अपना, कभी इसके बारे में और बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके पे। तो जब आप पूछते हो कि मैम इज़ देयर एनी इशू, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन माई प्रेगनेंसी, तो वैसे ही इस तरह के वो सारे इवेंट अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो इशू क्रिएट करेगा। वहीं अगर आप सोचते हो कि या आप मुझसे पूछते हो या घर में भी सोचते हो, माई प्रेगनेंसी इज़ गोइंग वेल, माई बेबी इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी, और माई प्रेगनेंसी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बेबी वेरी वेल, तो वो सारी प्रेगनेंसी में वो सारे सर्कमस्टेंसेस इस तरह से हो जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी, ब्यूटीफुल, काम होती है और रिजल्ट भी उसका डिलीवरी के रूप में, बेबी बर्थ के रूप में ब्यूटीफुल और परफेक्ट होता है। सो आई होप नेक्स्ट टाइम आप मुझसे मिलोगे
या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलोगे तो ज़रूर कहोगे कि मैम एवरीथिंग इज़ फाइन ना, माय बेबी इज़ ग्रोइंग वेल ना। और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।